लड़ाई के मूड में हैं ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। There has been a big statement that has been made by former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif hinting at better ties with India. As he is now returned to Pakistan, he has been hinting of having good relations with its neighbor country India. कि इस वक्त नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां मिलके हुकूमत बनाएंगे और इमरान खान की पार्टी बाहर रहेगी। क्या ये आसान है पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना? ये कितना आसान है कि आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना सकते हैं जो करोड़ों की तादाद में लोग आपके लिए वोट दे देंगे। ये पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, जाहिर है भारत के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज तो होते हैं, पड़ोसी हैं, बड़ा असर होता है कि कौन सा वजीर आजम आएगा, आया कि वो इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेगा, आया या वो एक्सट्रीम किस्म की जो है पॉलिसीज बनाएगा, तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बहुत से इंडियंस कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के अंदर कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन ये मेरा मानना है कि बहुत फर्क पड़ता है। मैंने किसी कंट्री को तरक्की करते नहीं देखा जब तक अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना हो। जब तक ये दो चार चीजें नहीं करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं, पूछे क्यों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए, अगर यहां पे आ जाए फिर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप तो चाहते ही नहीं, आप तो सिर्फ IMF से पैसे लेके, लंदन से पैसे लंदन ही, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना सकते हैं अगर आप नारे मार के आ जाएं। तो जिस तरह के इमरान खान जो है, अगर आप उनकी पार्टी को देखें और उनको देखें, उनका क्या नैरेटिव था, उनकी प्लानिंग क्या थी, वो किस बेस पे जीते हैं? वो बेस पे जीते हैं मजलूमियत पे। हाँ कि कौमी वकार की बहाली के लिए कशकोल तोड़ना जरूरी है, हमसायों समेत पूरी दुनिया से ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के मसले के हल के लिए भी तदबीर से आगे बढ़ना होगा। जय हिंद दोस्तों। तो नवाज शरीफ ने बोला है कि भैया भारत के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। अब रिश्ते अच्छे क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और इसी तरह से चलता रहा तो देश को कब तक खींचेंगे। स्वाभाविक है, बलूचिस्तान वाले खड़े हो गए हैं, POK वाले भी खड़े हो रहे हैं, तो इस तरह से देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अब क्या किया जाए? तो पहले थोड़ा देखो शांति कब होगी। एक गांव है, गांव में अगर भुखमरी है तो फिर कुछ भी करने को तैयार होगा व्यक्ति, विद्रोह तो होगा ही होगा। अगर उनको थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा है तो शांत बैठे रहेंगे, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। अब पाकिस्तानियों के पास पैसा बचा कहाँ है? पहले तो ये कहीं भी जाते थे, मान लो चीन तो अभी भी दे देता है, थोड़े बहुत दे देता है, क्योंकि उसके भी बहुत 60-70 बिलियन तो ये सूखे खा गए उसके। चीन की स्थिति ये है कि 7 ट्रिलियन उसके शेयर मार्केट से गायब होगा। 7 ट्रिलियन, हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन है, उसके 7 ट्रिलियन शेयर मार्केट से गायब हो गए, तो उसकी भी स्थिति खराब है। तो सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, अमेरिका हो गया, ये पहले पैसे देते थे, लेकिन अब पैसे ये नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि भारत नाराज़ हो जाता है, और स्वाभाविक है भारत को नाराज़ करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है। भारत अभी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इस समय भारत को नाराज़ करना, वो भी पाकिस्तान के लिए जिसे सिर्फ देना है, उससे आप ले कुछ नहीं सकते। हाँ, अमेरिका कुछ अपने हित साथ लेता है, वहाँ कुछ टेररिस्ट संगठन है, उसके जरिए ईरान वगैरह को टारगेट करता है। पहले भारत को टारगेट करवाता था अमेरिका, अब ईरान को टारगेट करवाने का प्लान है उसका। तो थोड़े बहुत वो भी कुछ मिलियंस में देता है, बिलियंस तो कभी नहीं देता। तो अब ये दुनिया पैसे नहीं दे रही, इनकी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। अब ये बद से बदतर अगर इनकी स्थिति होती रही, भारत के कारण किसी से पैसा नहीं मिलेगा, तो अब ये क्या करें? विद्रोह होगा हर जगह। तो उसे काउंटर करने के लिए ये चाहते हैं कि भारत से बातचीत हो। अब स्वाभाविक है भारत बातचीत करना ही नहीं चाहता। भारत से आप तो चाहते हो, भारत नहीं चाहता। आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो चलिए अब आगे वीडियो देखते। किसी कंट्री को तरक्की करते नहीं देखा जब तक अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना हो। जब तक ये दो चार चीजें नहीं करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं, पूछे क्यों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए, अगर यहां पे आ जाए फिर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप तो चाहते ही नहीं, आप तो सिर्फ IMF से पैसे लेके, लंदन से पैसे लंदन ही, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रखना चाहते हैं। हाँ, 25 करोड़ लोग हैं, उनके खून पसीने से किस्तें लेंगे। आपको तो सिर्फ उन्होंने किस्तें देने के लिए रखा हुआ है। अगर आप मुझे ये बताएं, मैं छोटा सा क्वेश्चन आप ईरान के साथ ट्रेड करें, तरक्की हो जाएगी ना, स्मगलिंग बंद हो जाएगी। लेकिन आप नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहते, स्मगलिंग चाहते हैं।
आप बिल्कुल पता है, ऐसा है। आपको पता है। आपको चलाने वाले जो इस वक्त जो टूटे फूटे चला रहे हैं सारे हार्वर्ड के और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। बिल्कुल सर ऐसा ही है, लेकिन शायद किसी को कोई ख्याल आ जाए। मगर सर मैं लास्ट में जरूर कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब को मैं बादामों का पैकेट भेजने वाली हूँ कि उनकी मेमोरी आ जाए वापस कि उनकी फैमिली में कितने लोग जो है वो डुअल नेशनल है और उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो शायद याद कर पाए फिर। लेकिन 25 करोड़ लोग मान रहे हैं ना वो। ये पाकिस्तान को लूटने का अगला प्लान जो है वो देखिए अब किस रुख बैठता है। ये बिल्कुल तैयारी हो चुकी है इस चीज की। दुख के साथ मैं कहूंगा, मैं तो इनको सियासी पार्टियां मानता ही नहीं हूं। शुरू से आपको कहता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, सारी जिंदगी मैंने पढ़ा है। इस चीज का नाम सियासत नहीं है। इसको मैं सियासत नहीं कहूंगा, मैं इसको जमहूरियत भी नहीं कहूंगा। मैं समझता हूं इमरान खान से 100 गुना नरेंद्र मोदी स्मार्ट है कि जिसने पहले भारत को इकोनॉमी तरक्की पे लगाया, तरक्की पे लगाने के बाद डेवलपमेंट की, वहां के लोगों का रोजगार बिल्ड किया, 250 मिलियन लोगों को उसने गुर्बत से निकाला और उसके बाद जाकर उसने राम मंदिर बना लिया। गो के 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी, सारा कुछ हुआ, तो राम की जन्मभूमि के ऊपर वो तहरीक चली, वो सारा कुछ हुआ, वो उसके माइंडसेट, वो लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग हैं, समझदार है नरेंद्र मोदी, कि जिसने आज से 1992 में उसकी पार्टी ने सोचा, 2000 में उससे पहले उन्होंने उसको सीएम बनाया, उसने अपनी टर्म्स पूरी की, अपनी 3 टर्म्स पूरी करके उस वजीर आजम बना, वजीर आजम बन के मुल्क को एक डायरेक्शन पे लगाया, फिर उसने मजहबी एजेंडा दिया। लेकिन पहले आप लोगों को किसी डायरेक्शन पे लगाते हैं। आप पहले ये नहीं करते कि पहले लोगों को आप, नरेंद्र मोदी भी पॉपुलिस्ट है, ये नहीं कि नरेंद्र मोदी पॉपुलिस्ट नहीं है, नरेंद्र मोदी भी पॉपुलिस्ट है, एक पॉपुलिस्ट लीडर है वो, लेकिन उसकी जो जिसे कहते हैं ना, उसका स्टाइल और है। उसने पहले लोगों की इकोनॉमी ठीक की है, उसने लोगों को रोजगार दिया है, उसने अपने मुल्क का स्टेटस उठाया है। हमारे जो लीडर हैं, पॉपुलिस्ट लीडर, वो क्या कर रहे हैं? हमारे जो जिसे वो कहते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? हमारे लीडर्स जो मोबिलाइजेशन पे यकीन रखते हैं, सड़कों पे आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो, रेडिकल रिफॉर्म एक भी नहीं की। हालांकि पॉपुलिस्ट लीडर का ये काम होता है कि वो रेडिकल रिफॉर्म करता है, एक भी रेडिकल रिफॉर्म नहीं की। जो पॉपुलिज्म है वो, जिसे वो कहते हैं ना, वो अपने स्पीचेस बड़ी तगड़ी देते हैं, उनका बिहेवियर्स बड़े अथॉरिटेटिव होते हैं। तो पाकिस्तान चाहता है कि भैया भारत से बातचीत हो, लेकिन भारत नहीं चाहता। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान में अभी चुनाव हुए तो उसमें ज़्यादातर तो जो पीटीआई है, जो इमरान खान की पार्टी थी, उसे तो लड़ने से रोक लगा दी, लेकिन उसके जो जितने भी लीडर थे पुराने, उनको इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए परमिशन दे दी थी, तो वो सब इंडिपेंडेंट लग रहे थे और उसमें जीत भी हासिल हुई है, उनमें ज़्यादातर वही जीते हैं। पब्लिक का समर्थन तो पीटीआई को है, इमरान खान के साथ पब्लिक है। अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाते तो फिर से इमरान खान सत्ता में आ जाता, लेकिन अब आर्मी के कंट्रोल में है तो वो अपने हिसाब से कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक पार्टी और लड़ रही थी, वो कौन था? हाफिज सईद, टेररिस्ट, उसकी पार्टी लड़ रही थी। उसने क्या प्रॉमिस किया था कि अगर मैं सत्ता में आ गया तो भारत के साथ जिहाद करूंगा। जिहाद 76 साल से कर रहा हो, इसीलिए आप ये भीख मांग रहे हो। और वो जिहाद करने के लिए, हालांकि उसको एक भी सीट नहीं मिली। पाकिस्तान की पब्लिक को इतना तो समझ आता है कि अगर इसको सीट दे दी तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। स्वाभाविक है, जिहाद जो तुम 76 साल से कर रहे हो उसी के लिए तो भीख मांग रहे हो। अगर वही जिहाद फिर से करोगे, अब आप हाफिज सईद से क्या उम्मीद करते हो कि वो आपको कहीं से रोजगार देगा, इन्वेस्टमेंट करवाएगा दुनिया भर से, टूरिज्म हब बनवाएगा? वो तो और कट्टरता की ओर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर और भी ज़्यादा भीख मांगनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत जो कहीं से कुछ आ भी जाता है उससे भी हाथ धो बैठोगे। तो ये पाकिस्तान बात क्यों करना चाहता है? वरना पाकिस्तान के पास आज पैसा आ जाए, फिर वो गजबा हिंद ना करे तो गारंटी है। भारत से बात क्यों करना चाहता है? भारत के कारण ही दुनिया पैसे नहीं दे रही है। पैसा आ नहीं रहा तो अब ये कुछ करने के लायक नहीं रहे, और नहीं रहे तो फिर अपनी आवाम को खिलाएंगे क्या? अब आवाम को नहीं खिलाएंगे तो स्वाभाविक विद्रोह होगा, और वही विद्रोह बलूचिस्तान हो गया, पीओके हो गया, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, कई जगह हो रहा है। तो ये स्थिति इनकी गड़बड़ है, इसीलिए चाहते हैं कि भारत से बातचीत हो, रिश्ते सुधरें। लेकिन भैया भारत रिश्ते अब नहीं सुधारना चाहता।